नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय संवाद के बाद शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्रमुख विकासशील देश है और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य है। हम दोनों ही अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के महत्वपूर्ण चरण में हैं। यह हमारे दोनों देशों और लोगों के मौलिक हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स 7वें अंतर सरकारीय परामर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जहां कल वे पीएम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता होटल ताज पैलेस में जर्मनी बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बरहेट विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद विधानसभा क्षेत्र में 3 सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुज आज संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष पेश होंगी। इस बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निशिकांत दुबे पहले ही समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल पर राजनीति से प्रेरित होकर कदम उठाने का आरोप लगा चुके हैं। देश के पूर्वी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा मंडरा रहा है, जहां चक्रवाती दाना के आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में जान माल की सुरक्षा के लिए कई निवारक उपाय लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज होगी किसानों की महापंचायत, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस महापंचायत में जिले भर के किसानों से आने की अपील की गई है। पॉस्को मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर और उसकी मां शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है, जहां मुंबई पुलिस ने वेब सीरीज के कथित अश्लील चित्रण को लेकर उन्हें आज पेश होने को कहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित मस्जिद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, जहां हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए आज शहर में रैली निकालने का ऐलान किया है। वहीं इस रैली में स्वामी दर्शन भारतीय भी पहुंच रहे हैं। इसे लेकर उप जिलाधिकारी भटवारी मुकेश रौमेला ने बताया कि किसी भी सनातन हिंदू संगठन द्वारा प्रस्तावित रैली की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यदि कोई घटना सामने आती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर रही योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के समेकित विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नोएडा के KP 5, MU सेक्टर 10, ETA 2, KP 1 तथा टेक जोन 4 में इंस्टीट्यूशनल प्लाट्स के लिए ई-ऑक्शन की नई स्कीम लेकर आई है। इन 13 इंस्टीट्यूशनल प्लाट के आवंटन के लिए आवेदनकर्ता करोड़ों की बोली लगा सकेंगे और आज से इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जहां सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक पोस्टर निकाला, जहां पोस्टर का शीर्षक दिया गया है, परिवार का विकास, जनता से विश्वासघात। वहीं इस पोस्टर के मध्य में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जबकि चारों तरफ मुलायम सिंह के परिवार और अन्य सदस्य दिख रहे हैं। पोस्टर के साथ लिखा गया है कि सैफई परिवार का मकरजाल फुल, क्योंकि जनता है इनके लिए फूल।
दीपावली से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने दी एक और बड़ी खुशखबरी। करीब 40,000 पदों पर निकाली गई है वैकेंसी, जहां बिहार में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के वजीराबाद, भागीरथी और सोनिया विहार जल संशोधन संयंत्र से जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण करने के बाद बताया कि तीनों संयंत्रों से लगभग 40% कम जल आपूर्ति हो रही है। बेशर्मी की बात तो यह है कि इसके बावजूद उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल और उनकी सरकार है। पंजाब में सरकारी नौकरी का आया असली डाटा, जहां 2.5 साल में मात्र 45,708 लोगों को मिली सरकारी नौकरियां, जबकि केजरीवाल और भगवंत मान दूसरे राज्यों में जा जाकर ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने 11 लाख लोगों को नौकरियां दी है। मेट्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पंचकुला हरियाणा ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का बेहतरीन उपहार दिया है, जहां पिछले साल की तरह ही इस बार भी कंपनी ने दीपावली के मौके पर बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को कार गिफ्ट में किया। देहरादून एयरपोर्ट ने शीतकालीन सारणी जारी कर दी है। इस बार यात्रियों को कई नई सुविधाएं मिलेगी, जहां शीतकालीन सारणी में कुल 33 उड़ानें आवागमन के लिए सूचीबद्ध की गई है। झारखंड में बीजेपी के बाद अब झामुमो में भी टिकट से वंचित रहे नेताओं का गुस्सा सामने आ गया है, जहां बुधवार को लिट्टीपारा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने अपने रोष का इजहार किया। मरांडी ने कहा कि बगैर किसी गलती का उनका टिकट काटकर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। वे इसका खुलकर विरोध करेंगे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 10 IAS अधिकारी और 3 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, जहां प्रशांत कुमार ठाकुर को सूरजपुर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं कुमार विश्वरंजन को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में अब कमर्शियल गाड़ी बिना किसी परेशानी के चल पाएंगे, जिसको लेकर सरकार ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों के परमिट जारी किए। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने BSNL के अधिकारियों को बंधक बना लिया और टावर के पास गेट में ताला लगा दिया, जिसके बाद मौके पर आला अफसर पहुंचे और आश्वासन दिया, तब जाकर इन लोगों को छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र चुनाव के बीच आखिरकार महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दलों NCP, कांग्रेस और उद्धव गुट के शिवसेना 85-85 सीटों पर लड़ने को रजामंद हो गए हैं। वहीं 18 सीटें समाजवादी सहित अन्य गठबंधन के दलों को दिया जाएगा। अहमदाबाद में अमेरिकी वीजा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां गुजरात CID ने 41.75 लाख रुपए की वीजा धोखाधड़ी के मामले में अहमदाबाद के एक व्यक्ति और उसके हैदराबाद स्थित कजिन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जयपुर में रोडवेज बस ने रोड क्रॉस कर रहे एक युवक को कुचल दिया, जहां ड्राइवर जाम से बचने के लिए बस को रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था। इसी दौरान उसने युवक को टक्कर मार दिया। सुल्तानपुर में पहचान छुपाकर हिंदू नाम रखकर होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों की दुकान चलाने वालों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। हिंदू गौ रक्षा समिति एवं जय परशुराम सेना ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन और 24 घंटे में कार्रवाई की मांग। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुल्तान अंसारी, प्रकाश गंगवार, राजेश रॉय, अशोक परमार, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, गीता अनुरागी, राम अवतार साफी, काजल गोंगले, प्रवीण कलिता, दीनाबंधु कलसाई, चंद्रजीत, सुनील कुमार पाथिपाका, केशव चंद तिवारी, DK लाइव न्यूज, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, गुडवेज ट्रेवल्स, उपेंद्र, रक्षा आर्या, मेहदीलाल मौर्य, राजेंद्र केलवा, शिवाजी पटेल, बंटी हजारिका, प्रयास यादव, अमर सिंह चंदेल, सुनील कुमार पाथिपाका, प्रहलाद पंडित, अशोक कुमार, विनोद तिवारी, रामप्रीत निषाद, अयोध्या प्रसाद राठौर, रणधीर सिंह, KP तिवारी, कांता प्रसाद, शिल्पी बेग बैनर्जी, धोंदू दासुरकान बोकड़े, सत्येंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती और सुनील कुमार पाथिपाका।
तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।